दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बॉबी देओल के जन्मदिन पर पूरे बॉलीवुड से उन्हें बधाइयां मिली हैं। देओल फैमिली में बॉबी देओल का जिस तरह से स्पेशल बॉन्ड अपने पिता और भाई के साथ रहा है, अक्सर देखने को मिला कि वाकई में अपने तो अपने होते हैं। अपने फिल्म के सुपरहिट गाने में असली में उनकी भावनाएं व्यक्त यूं ही नहीं हुई। खैर, आज हम आपको बताएंगे देओल परिवार में हमेशा एकता जो देखने को मिलती है। इस एकता के बावजूद कभी इतना बड़ा तूफान आया था कि लोगों के बीच तरह तरह की झूठी अफवाहें उड़ी थी। उनमें से एक अफवाह ये भी थी कि सनी देओल ने हेमा मालिनी पर चाकू से हमला किया था, और ऐसा हुआ था कि बॉबी और सनी ने हेमा पर चाकू से हमला किया। इस तरह की अफवाहों को जोर पकड़ते हुए देखकर पहली बार सामने आकर खुल कर धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में पूरे उस घटना की सच्चाई बताते हुए हकीकत से लोगों को रूबरू कराया था प्रकाश कौर ने। तो इंतजार की इस बात का जानते हैं क्या है इस अफवाह से जुड़ी पूरी सच्चाई। देखिए रिपोर्ट। देओल परिवार से जुड़ा ये किस्सा सुनकर शायद आप भी हैरान हो, जो हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे इस रिपोर्ट में। लेकिन पूरी सच्चाई आज आपको मालूम चलेगी, वो सच्चाई जो कि हेमा मालिनी और सनी देओल के रिश्ते से जुड़ी है, कड़वाहटों से जुड़ी है। आज आप सुनते होंगे कि हेमा मालिनी के प्रति दोनों ही उनके सौतेले बेटे सनी और बॉबी के मन में कोई कड़वाहट नहीं, लेकिन एक समय था ऐसा जब हेमा मालिनी से इस कदर नफरत करते थे सनी और बॉबी कि उन्होंने हेमा मालिनी पर हमला का भी मन बना लिया था। चलिए इस बारे में धर्मेंद्र की पहली पत्नी हेमा मालिनी की सौतन यानी कि प्रकाश कौर ने क्या कहा था वो भी जान लेते हैं। अपने इकलौते इंटरव्यू में उन्होंने सारी सच्चाई जब बयां की थी। जी हाँ, भाजपा के सदस्य हैं आज के समय में सनी और हेमा, लेकिन कभी ये दोनों एक पार्टी के होकर भी, एक परिवार के होकर भी साथ नजर नहीं आते कैमरे के सामने। वजह जो भी हो, लेकिन सनी देओल अपनी मां प्रकाश के साथ तो तस्वीरें साझा करते हैं, लेकिन सौतेली मां के साथ एक बार भी वो पोज देना पसंद नहीं करते। एक ही इंडस्ट्री के होकर, एक ही पार्टी के होकर भी इनके बीच कितनी दूरियां हैं, ये सबके बीच अक्सर इनकी दूरियों ने बयां किया है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताना चाहेंगे खास तौर पर कि किस तरह से प्रकाश कौर, सनी देओल की मां, धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने इस बारे में खुलकर जानकारियां दी थी। जी हाँ, जब प्रकाश से सवाल किया गया था क्या वाकई में ऐसा हुआ था कि सनी देओल ने अपनी सौतेली मां धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी पर चाकू से हमला किया था, ये सवाल जब किया गया प्रकाश से क्या वाकई में उनके बेटे ने चाकू से हमला किया था हेमा मालिनी पर, तो ऐसे में अपने बेटे पर लगे इस आरोप पर प्रकाश कौर ने जवाब दिया था। प्रकाश कौर ने कहा था ये सही नहीं है। हर बच्चा चाहता है कि उसके पिता, उसका पापा उसकी माँ को ही सबसे ज्यादा प्यार करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह उस दूसरी औरत को मार देगा जो उसके पिता को प्यार करती है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अपने बच्चों की नज़रों में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूँ। मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वे कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बता दें, ये बात धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने तब कही थी जब उनसे रेयर इंटरव्यू लेने का मौका मिला था एक चैनल को। धर्मेंद्र ने 1954 में 19 साल की उम्र में अरेंज मैरिज की थी प्रकाश के साथ। तब वो बॉलीवुड में कदम भी नहीं रख पाए थे और किसान परिवार से ताल्लुकात रखते थे। जब धर्मेंद्र और प्रकाश की शादी हुई थी तो शादी के बाद इनके 4 बच्चे हुए। अजय सिंह यानी कि सनी देओल, विजय सिंह यानी कि बॉबी देओल और अजेता देओल, विजेता देओल उनकी दोनों बेटियां। लेकिन 4 बच्चों के पिता बनने के बाद बॉलीवुड में कदम रखकर ही मैन बने जब धर्मेंद्र, तो उनके स्मार्टनेस, उनके हैंडसम अंदाज
और बेहद शानदार एक्टिंग ने अच्छी अच्छी हसीनाओं को उनकी तरफ खींचा। तब हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र के लिए दीवानी हो गई थी और धर्मेंद्र भी हेमा मालिनी के चार्म के आगे झुक गए थे और इनके बीच की नज़दीकियां कब प्यार के रूप में बदल गई, कब प्यार परवान चढ़ा, ये उन्हें भी नहीं पता चला। और अचानक से एक दिन धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली और जब ये खबर पहुंची उनके घर तक तो पहले तो प्रकाश कौर बुरी तरह से टूटी, खूब रोई। अब अपनी माँ को रोता हुआ देखकर बच्चों का दिल तो टूटेगा ही। बच्चे इसलिए भी बहुत नाराज हुए, लेकिन बच्चों की परेशानी कम नहीं हो रही थी। पिता अमिताभ की जिंदगी में हेमा मालिनी तो आ गई थी और उनकी माँ प्रकाश कौर की जगह धर्मेंद्र की जिंदगी में मोहब्बत के तौर पर छिन गई थी। ये सब देखकर सनी और बॉबी का दिल तो टूटता होगा, अंदर उनको गुस्से को काबू पाना भी बहुत मुश्किल होता होगा। ऐसे में 1981 में पॉपुलर मैगजीन स्टारडस्ट को दिए गए इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने सब बताया था कि भले ही उनके पति अच्छे पति ना हो, लेकिन वो बहुत अच्छे पिता हमेशा रहे हैं और इस बात का फक्र है उन्हें। प्रकाश कौर ने तब कहा था उनकी अब तक की लाइफ का सबसे बड़ा ये अब्दा है। और तो और भी तो यहाँ पर ख़ास तौर पर धर्मेंद्र ने ये भी लिखा था कि अब तक की लाइफ का एकमात्र इंटरव्यू जो धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने दी थी, उसमें उन्होंने कहा था धर्मेंद्र कैसे नहीं हेमा के दीवाने होते। हेमा इतनी खूबसूरत है कि उनका तो पूरा दुनिया दीवाना होगा, तो उनके पति भला कैसे नज़रें चुरा कर रखते। इंटरव्यू देने के लिए पहले तैयार नहीं थी हेमा मालिनी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया जाता था। हेमा मालिनी की सौतन प्रकाश कौर की हम बात कर रहे हैं, जो कि लाइमलाइट से तो दूर थी ही, कैमरा के सामने इंटरव्यू देने के लिए भी उन्हें आना पसंद नहीं था। ऐसे में उन्हें रिक्वेस्ट करने के लिए किस तरह फ़ोन पर किसी से बात कराई जाती, तब वो घर पर किसी से मिलती और फिर घर से मिलने के वक्त कुछ ही समय वो उनके साथ रहती। और तो और यहाँ बताया जाता है फ़ोन पर किसी से बात ना तो वो करती और ना ही घर पर किसी से मिलने के लिए तैयार होती, तो उसके लिए उनको रिपोर्टर्स रोज़ उनके घर के चक्कर काटते थे। एक दिन वो तैयार हुई इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन इसके लिए उन्होंने शर्तें भी रखी और बताया कि ज़्यादा सवाल वो जवाब नहीं देंगी। जी हाँ, बिल्कुल भी हेमा मालिनी पर चाकू से हमला नहीं किया था धर्मेंद्र के बेटों ने, ना तो सनी ना ही बॉबी ने। यह गलत अफवाह फैलाई गई थी, ये कहना है धर्मेंद्र की पहली पत्नी का। अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। जी हाँ, शो में इतना ही। तमाम ऐसी ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।